स्वागत है आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। देखिए हम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, जिसके 20 क्वेश्चन कर चुके थे। अब उसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, और जो नए आते हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो ये दिया है हमें क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया है कि करणी में 1 सही 9/16। तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दिया है 1 सही, तो हम क्या करेंगे, इस 16 का इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं और इस 9 को जोड़ देते हैं। तो 16 एकम 16 और 16 और 9 क्या हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा करणी के अंदर 25/16। ठीक, तो जब ऐसे करणी के अंदर 25/16 हो तो आप लोगों को बताए थे कि अंश को भी हम करणी के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि ये 25 हो जाएगा और बटा में ये भी क्या हो जाएगा 16 भी, यानी कि हर भी करणी के अंदर हो जाएगा। तो जब आप लोगों को चार्ट बताए थे वर्गमूल निकालने के लिए, तो देखिए ये 5 का वर्गमूल है और ये 4 का वर्गमूल है। तो यानी कि हम डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यहाँ से ये 5 आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा 4। तो 5/4, जब 5/4 है इसको भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 शेष बच जाएगा। तो इसी शेष को ऊपर लिखते हैं और नीचे 4, यानी कि 1 सही 1/4 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 1 सही 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए ये पूरक पे करणी रहता है, इसको आप समझ लीजिएगा कि ये पूरे पे करणी है। ठीक, तो ये बराबर है, इसको सॉल्व करिए कि ये किसके बराबर है। ठीक, तो आइए देखते हैं किसके ये बराबर है। देखिए सवाल क्या है कि अंडर रूट, ठीक, यानी करणी के अंदर 0.0064। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम बता दे रहे हैं आप लोग कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 64 है तो 64 को लिखिए, और ये नीचे कितने अंक पे ये दशमलव दिया है, नीचे उतने जीरो हम लोग लिख लेंगे। 1 2 3 4, तो नीचे 1 के साथ 1 2 3 और 4 जीरो लिख लेंगे। तो अब ये भी पिछले सवाल की तरह से बन गया, यानी कि हम 64 के ऊपर भी करणी लगा लेंगे और 10,000 के ऊपर भी क्या कर लेंगे करणी लगा लेंगे। तो जब 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 8 का वर्गमूल है, और 1000 इसमें भी इसका जब निकालेंगे तो ये 100 का, 10,000 किसका हो जाएगा 100 का, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से जो 10,000 का वर्गमूल निकल के आएगा वो आ जाएगा 100। ठीक, तो अब इसको आंसर कैसे दे देंगे, तो आंसर देंगे कि यही 2 जीरो ऊपर जाके दो अंक पे क्या कर देगा दशमलव लगा देगा, यानी कि 0.08। इसी को जब देखिए इसको फिर नीचे लिखेंगे तो 100 बन जाएगा, यानी कि ये इससे बन जाएगा। तो ये इससे बना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.08। तो 0.08 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है 23 नंबर, निम्न व्यंजन का सरलतम रूप है। अब ये सब पे करणी लगा हुआ है और कह रहा है कि इसका सरलतम रूप बताइए। सरलतम रूप क्या होगा, तो देखिए 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो 6 होगा। आप लोग छोटे छोटे वर्गमूलों को तो याद कर लीजिए, जो बड़ा वर्गमूल होगा उसको हम निकालने के लिए बता ही दिए हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। लेकिन छोटे छोटे का बिल्कुल आसान है, याद भी कर लीजिएगा। जैसे 36 का 6 हो जाएगा, और गुड़े का चिन्ह है तो गुड़ा लगा लेंगे, और 81 का 9 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, और 16 का 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से नीचे 9 का 3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। अब इसमें जो कटेगा काट देंगे और बाकी गुणा कर लेंगे। तो देखिए 3 से कट गया 3 दूना के 6, और 2 से कट गया 2 एकम 2, यानी कि बच गया 9 7 4। इन्हीं का जब गुणा कर देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 9 7 63
और 63 गुणते 4 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 4 तिहाई 12 को 2, 4 तिहाई 12 या 3 चौको 12, 2 हासिल 1 और 6 चौको 24 और 1 25, यानी कि 252 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1350 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब जब ऐसा सवाल आप लोगों के साथ आया है तो हम बताए हैं कि सबसे पहले इसका क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो हम देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1350 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 छक 12, फिर यहाँ देखिए 1 बचेगा तो 2 7 14 और फिर 1 2 5 10। अब ये 3 से कटेगा तो 3 से काट लेंगे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 3 5 15, फिर 3 से काट लेंगे, 3 7 21, फिर 3 5 15, फिर 3 से, 3 दूना के 6, 3 5 15, अब ये 5 से कट जाएगा तो 5 5 25 और 5 एकम 5। ठीक, तो देखिए जोड़ा बनाते हैं, जब वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना हो, पूर्ण वर्ग, तो जोड़ा बनने चाहिए। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, अब 3 और 2 सिंगल हो गए, रह गया। तो हम क्या करते हैं, अपने तरफ से इनमें गुणा करने के लिए कह रहा है ना, तो इन्हीं का अगर जोड़ा बना दें तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी कि अपने तरफ से एक 2 और एक 3। तो वही पूछ रहा है कि किन छोटी से छोटी संख्या का गुणा करेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 3 दूना के 6, यानी कि 6 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिससे 2450 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाग देने पे पूर्ण वर्ग बन जाए तो बस हम वही काम करेंगे, इसका भी क्या कर लेंगे, तो 2 4 5 0, यानी कि इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 5 10। अब ये देखेंगे तो 3 और 5 2, ये 5 से कटेगा तो 5 से काट लेते हैं, 5 दूना के 10, बच गया 2, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और फिर बच गया 2, तो 5 5 25, फिर 5 से काट लेंगे, 5 चौको 20, बच गया 4 और 5 9 45। अब ये 7 का स्क्वायर है तो 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक, तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो यानी कि जोड़ा बनना चाहिए, तो 2 और 2, तो किस संख्या से भाग दे दें, किस संख्या से, यानी इस 2 है, ये इसी 2 से अगर भाग दे दें तो जो मान आ जाएगा वो ये वाला मान आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, तो 35 की। तो हमें बताना क्या है कि किस छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिससे इतना भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या ये 2 है, 2 से अगर इसमें हम भाग दे देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, एक सैन्य कंपनी में 19,600 जवान है, वे उतनी ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में जवान हो। तो एक पंक्ति में जवानों की संख्या है। तो ऐसे सवालों को लिए आप लोगों को बताए थे कि दी गई संख्या का क्या करें, तो केवल और केवल वर्गमूल निकाल दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस संख्या का वर्गमूल निकाल दे तो उतने ही जवान क्या होंगे, प्रत्येक पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। तो इसका निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो देखिए 19,600 का इधर से जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा बनेगा, ये जोड़ा बनेगा और ये एक अकेला रह जाएगा। अब निकालने के लिए देखिए कहते हैं एक के स्क्वायर के पास तो एक ही है, तो एक जोड़ेंगे, एक का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, 1 1 2 ये हो जाएगा, ये एक घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा या कट जाएगा। अब 96 को नीचे लाएंगे, अब यहाँ कौन सी संख्या रखें कि इसके बराबर हो जाए, तो ये भाग लगाते हैं, 2 चौको 8,
कितना, 2 चौको 8, तो यहाँ 8 रखते हैं। तो 8 रखते हैं तो 8 का गुणा भी करके यहाँ लिखना होता है, तो 8 का गुणा करके और 8 इसमें जोड़ना भी होता है। यहाँ भी 8 रखेंगे, तो 8 रखेंगे, सॉरी 8 नहीं रखेंगे, 8 तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 4, 8 रखेंगे तो 8 दूना के 16, ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा। यहाँ रखेंगे क्या, 4। देखिए जब 4 रखेंगे तो 4, तो यहाँ भी 4 रखेंगे और 4 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे और 4 इसमें जोड़ेंगे भी, ठीक। तो 4 चौको 16, हासिल 1, 4 दूना के 8 और 1 9, 96 आ गया। तो जब 96 आ गया तो ये भी कट गया। अब इसमें 4 4 को जोड़ देंगे तो 4 4 8 और ये हो जाएगा 2। अब ये डबल संख्या नीचे उतारेंगे, ठीक। जब डबल संख्या नीचे उतारेंगे तो फिर एक बारी 0 बार भाग जाएगा। तो जब 0 बार भाग जाएगा, इसमें 0 का क्या होगा, 0 जोड़ेंगे और 0 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो जब इस संख्या में 0 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम 0 लिख लेंगे, यानी कि 140 क्या आ जाएगा, इसका 140 इसका वर्गमूल आ जाएगा, इस संख्या का वर्गमूल आ जाएगा। तो इतने ही जवान क्या करेंगे, तो प्रत्येक पंक्ति में खड़े होंगे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 140 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कि 1849 का वर्गमूल बताइए कि क्या होगा। तो आप लोगों को वर्गमूल निकालना बताए हैं, देख लीजिए। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो 1849 का क्या करिए, तो 1849 को भाग विधि से यानी जोड़ा बना लीजिए और निकाल दीजिए। तो देखिए ये 4 के स्क्वायर के पास है, तो यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 4। तो 4 चौको क्या हो जाएगा, 16, तो इसमें 4 जोड़ेंगे भी, तो 4 चौको 16, यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और फिर इसको 49 को नीचे उतार लेंगे, 49 को, ठीक। तो 49 को नीचे उतार लेंगे, अब भाग लगा लेंगे फिर अपना। तो यहाँ देखिए 4 आया, तो ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो ऑप्शन में केवल और केवल एक दाई वाले अंक पे केवल और केवल 1 में 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी अब हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, जब ऑप्शन में सही आंसर मिल गया। तो जब नहीं मिलेगा तब हम आगे चेक करेंगे, जब यहाँ भी 4 अगर मिल जाए, यहाँ 4 मिल जाए, यहाँ तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 289, तो 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम आप लोगों को कहते हैं कि कम से कम 20 तक का वर्गमूल ज्ञात कर लीजिएगा। तो 289 वैसे देख भी लीजिए कैसे अगर इसको पता करेंगे कि ये किसका है। तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। देखिए 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36 और 7 का 49 और 8 का 81 और 9 का 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100, ठीक। तो यहाँ देखिए एक तो 9 किसके किसके पीछे आ सकता है, 9 तो एक तो 3 के पीछे आ सकता है और एक 7 वाले के पीछे आ सकता है। तो इसमें तो 3 है नहीं, 7 यानी कि 17 वाले का क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो 289 होगा वैसे आप लोग याद भी कर लीजिए, कम से कम 20 तक के याद कर लीजिए। तो 289 किसका वर्गमूल है, तो 17 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर सवाल देखिए, दिया है कहानी के अंदर। तो जब दिया है कि हम इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। तो 4 0 m 0, 4 0 m 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 4 0 m 0 और 1, फिर 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, तो ये हो गया 441 और बटा में 4, यानी कि अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 441 बटा में √4, यानी कि ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक। यानी कि वर्गमूल इसका निकल गया, 441 का वर्गमूल 21 निकल गया और 4 का वर्गमूल 2 निकल गया।
तो अब देखें तो दशमलव में ऐसे आंसर दिया है, तो या तो इसको 10 बना लीजिए या तो इसको भाग लगा दीजिए। तो अगर इसको 10 बनाना है तो 5 का गुणा करेंगे, तो इसको भी 5 का गुणा करेंगे। तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10 और नीचे 5 दूना के 10। तो अभी एक अंक पे दशमलव लगा देगा, यानी कि 10.5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 10.5 हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है 4 सही 29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल का मतलब बस यही, ये भी सारा मान करनी में है। कैसे, तो ये भी मान ऐसे भी है 4 सही 29/49। तो इसका गुणा करके इसके साथ जोड़ देते हैं, तो इसका गुणा करके लिख देंगे और फिर इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लेंगे। ऐसे देखिए, तो इसका क्या करेंगे, इसका गुणा करके पहले इसको जोड़ते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे ना, तो 4 9 36, 4 9 36 को 6 हासिल 3, 4 चौको 16 और 16 17 18 1 19, ठीक, कितना आएगा 196। और इसी में क्या करना है, प्लस करना है 29 और इसके नीचे 49 रहेगा, ठीक। तो अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, तो 9 और 2 11 और 1 12 को 2 हासिल 1 और 1 1 2 और ये हो जाएगा 49, ठीक। इसी का क्या करना है, अब इसी का हमें क्या करना है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि इसको अंडर रूट में, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 का, ये 15 का वर्गमूल और नीचे 7 का वर्गमूल, ठीक। अब भाग लगा देंगे तो 7 के साथ 7 दूना के 14 और 1 बच गया शेष, 14 1 15 और बटा में 7, यानी कि 2 सही 1 बटा के 7 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 2 सही 1 बटा के 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक। 800 में से अगर किस छोटी से छोटी संख्या या कौन सी छोटी से छोटी या कम से कम संख्या कौन सी घटाई जाए कि ये संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम 800 का क्या कर लें, वर्ग निकाल लें। तो ये जोड़ा बन गया और ये एक रह गया, ठीक। जब वर्ग निकालेंगे तो ये किसके वर्ग के पास है, तो ये 2 के, 3 तिली के 9 ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 रखेंगे, 2 रख लेते हैं, देख लेंगे। तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 इसमें जोड़ेंगे भी और 2 का गुणा करके, यानी कि 2 दूना के 4 यहाँ लिख लेंगे, ठीक। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। अब इन जीरो को भी नीचे उतारेंगे, तो जब जीरो को नीचे उतारेंगे तो अब यहाँ कौन सी संख्या रखें कि इसके बराबर हो जाए, तो 4 ऐसी संख्या रखें कि इसके पास पहुंच जाए। तो 4 एकम 4, यानी कि 5 रख के देखते हैं, 5 चौक को 20, 6 रख के तो 6 के 36, 6 चौक को 24, 7 रखेंगे तो 7 चौक 28, 8 चौक को 32, 9 चौक को 36, तो 9 रख के देखते हैं, 9 9 81 और 9 चौक को 36, 9 रख के देखिए, अगर 9 से जब ज्यादा होगा तो हम कम रख लेंगे। तो या 8 ही रख के देखते हैं, तो 8 रखेंगे तो 8 का गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 8 अठाई 64, 64 को लिखेंगे 4, हासिल बच गया 6, तो 8 चौक को 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा, तो 38। तो ये सही हो गया, ये 384 आ गया। अब इसको घटाते हैं, देखिए तो ये घटाएंगे तो ये 10 में से 4 जाएगा, तो ये 10 है, इसमें से 4 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 6 और ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 और इधर 3 3 कट जाएगा, यानी कि ये सही है। 8 रखेंगे, 8 का गुणा करके इतना लिख लेंगे। अब 8 आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो कह रहे हैं ना कि कितना घटाएं, तो यही 16 को घटा देंगे ना 800 में से, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और किसकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो 28 की। 16 इसमें से घटा दीजिए, तो ये 10 है, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 7, यानी कि 784 किसका वर्ग होता है, तो 784 जो होता है वो 28 का वर्ग होता है। तो कितना घटा दें, तो हमें आंसर हमारा ये होगा 16। कितना घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 घटा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक।
अगला देखिए, सरलतम कीजिए। तो देखिए इसके ऊपर पूरा करनी, इसके ऊपर पूरा करनी, इसके ऊपर पूरा करनी और इसके ऊपर पूरा करनी है। तो देखिए तो जो दशमलव का मान दिया है सभी दशमलव के मान एक समान है, यानी कि एक दो 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 संख्या के बीच है, दो दो संख्या के, तो ये दशमलव क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जब दशमलव कट जाएगा तो अब ये ऐसा बन जाएगा कि यानी कि √169 प्लस √25 और बटा में √144 और माइनस √36। तो अब जब सब इनका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो देखिए 169 का जो वर्गमूल होता है ये हो जाएगा 13 प्लस 25 का वर्गमूल 5 बटा में 144 का वर्गमूल 12 और माइनस 36 का वर्गमूल 6। तो ऊपर जोड़ देंगे, नीचे घटा देंगे, तो ऊपर जोड़ दीजिए तो 13 और 5 18 और नीचे 12 में से 6 जाएगा तो 6। तो बस अब भाग लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 6 3 18, यानी कि 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए। ये सरल कीजिए दिया है, यानी कि ये है और ये है। तो जब सरल करेंगे तो 289 आप लोगों को बताएं कि ये 17 का वर्गमूल है प्लस ये 12 का वर्गमूल है और ये माइनस 15 का वर्गमूल है। ठीक, तो ये माइनस है तो इसमें से घटेगा और ये दोनों प्लस है तो ये आपस में जुटेंगे। तो देखिए जब घटा देंगे तो 15 जब इसमें से 17 में से पहले अगर घटा लें या तो ऐसे जोड़ के ही घटा लेते हैं। तो देखिए 5 7 और 2 9 और 1 और 1 2। अब इसमें से क्या कर देंगे तो 15 घटा देंगे, तो जब 15 घटाएंगे तो 4 और 1 14। ठीक, क्या आंसर आ जाएगा, 14 हमारा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इस पूरे पे वर्ग है, क्या है, इस पूरे पे करनी है, ये पूरा है इस पे पूरे पे करनी है। तो ठीक, जब पूरे पे करनी है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 133 में से इस 89 को घटाएंगे, तो जब 89 में से घटाएंगे तो ये 13 में से 9 जाएगा तो 4। ठीक, अब यहाँ 12 बच गया तो 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4। ठीक, तो ये 44 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस रहेगा और 25 चौक को 100, 25 चौक को 100, जब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे, प्लस के साथ है तो ये जुट के क्या बना लेगा 144, क्या बन जाएगा 144। और 144 वर्गमूल किसका होता है, तो आप लोगों को बताएं कि ये 12 का वर्गमूल होता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो वर्गमूल आप लोग याद कर लीजिएगा कम से कम 20 तक। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 256 ठीक अंडर रूट और बराबर यक्स हो तो यक्स का मान है, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, तो ये 16 का वर्गमूल है और ये हो जाएगा 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, जब गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16, ये 256 का वर्गमूल निकालनी है और ये 4 का गुणा कर लिए, फिर इसी का गुणा करके लिखना है, एक्स का मान बताना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 256, यानी कि हमारा 256 ही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो एक्स का मान यही निकलेगा, तो एक्स का मान ही 256 फिर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है 12 बटा में 324, तो 12 और जब इसका वर्गमूल अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, तो ये 18 का वर्गमूल होता है, 324 18 का, और ये हो जाएगा ये 12 का, ये किसका हो जाएगा 12 का और ये हो जाएगा 18 का। तो बस अब क्या करना है, जोड़ देना है। तो जब देखिए हर समान हो तो अंशों को आपस में जोड़ दें, तो ये 18 है तो आपस में यह हर बराबर है तो अंशों को जोड़ दें, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, कटेगा तो काट देंगे, 6 चौक को 24 और 6 3 18, सही बटा में आंसर नहीं दिया है तो इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 4 बटा के 3 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 150 और बटा में 225, तो 225 किसका वर्ग है,
तो 225 15 का वर्ग है, यानी कि 15 गुणते 1/100। अब कटेगा, कटा लेंगे, गुणा कर देंगे कटा के, तो 15 से 15 कट गया, 10 से 0 कट गया, तो 1 बच गया। तो यानी कि क्या हो गया, सरल सरल कीजिए, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है 18 गुणते 72 गुणते 105 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, तब क्वेश्चन मार्क का मान है। तो देखिए ये हो जाएगा 18 गुणते 72 गुणते 105 और बटा में 48 गुणते 315। ठीक, 315 तो काटिए, तो काट लेंगे। तो देखिए किससे काटते हैं, तो 5 से काटते हैं, या देखिए 24 दूना के 48, 24 तिया 72। ठीक, ये कट जाएगा, 2 9 18। ठीक, अब 3 से अगर काटे तो ये देखिए 3 एकम 3 और 3 0 3 3 5 15, 3 से 105 बार में कट गया, तो 105 105 यानी कि सीधा केवल और केवल 9 बच गया। तो 9 बराबर क्या हो गया, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, अगर स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो इधर निकल जाएगा केवल क्वेश्चन मार्क, इधर जब स्क्वायर करेंगे करणी गुणते करणी, तो केवल क्वेश्चन मार्क बच जाएगा, और इधर 99 81। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडर क्वेश्चन मार्क के बराबर हो जाएगा 81, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को अगर अच्छी तरीके से आप करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में आसान होगा अगर आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली वीडियो आप लोगों को इसी तरह से मिलती रहती है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए आप लोग चैनल पे आएं और लोगों को बुलाएं और ध्यान से मेहनत करें ताकि एक सीट आप लोगों की पक्की हो सके।